लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। कुछ लोग समय के साथ चलते हैं, कुछ समय से आगे, और कुछ समय को बदल देते हैं। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जो महज 40 साल की उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बना और जिसने देश को 21वीं सदी के सपनों से जोड़ा। वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता फिरोज गांधी और माँ इंदिरा गांधी। उनका बचपन राजनीति के गलियारों में बीता, लेकिन उनकी रुचि शुरू से ही तकनीक, विज्ञान और आधुनिकता में थी। स्कूली शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और दून स्कूल देहरादून में हुई। उसके बाद वो इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में विषय बदलकर इंपीरियल कॉलेज लंदन में पढ़ाई जारी रखी। राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले राजीव को उड़ान का शौक था। भारत लौटने के बाद उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी शुरू की और वहीं उनकी जिंदगी का संतुलन पायलट की सीट और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच चलता रहा। 1968 में राजीव गांधी ने इटालियन युवती सोनिया माइनो से शादी की, जो आगे चलकर सोनिया गांधी के नाम से भारतीय राजनीति की अहम शख्सियत बनी। उनके 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। उस दौर में राजीव का जीवन पूरी तरह निजी था और वो राजनीतिक मंच से दूर ही रहे। राजीव गांधी का राजनीति में प्रवेश अचानक हुआ। उनके छोटे भाई संजय गांधी इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे थे, लेकिन 1980 में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने इंदिरा गांधी को गहरा सदमा दिया और उन्होंने राजीव को राजनीति में आने के लिए राजी किया। राजीव गांधी ने 1981 में अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कुछ ही समय में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने और युवा कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को हिला दिया। पूरे देश में तनाव और आक्रोश का माहौल था। ऐसे समय में कांग्रेस ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। महज 40 साल की उम्र में वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का कार्यकाल भारत के आधुनिकीकरण का शुरुआती दौर था। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटराइजेशन पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में एमटीएनएल और सी डॉट जैसी संस्थाएं स्थापित हुई, जिससे देश में टेलीफोन सेवाओं का विस्तार हुआ। उन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन की नींव रखी, ताकि गांवों और नगरपालिकाओं को अधिक अधिकार मिल सके। राजीव गांधी मानते थे कि देश की असली ताकत युवाओं और शिक्षा में है। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर शिक्षा मिले। विज्ञान और तकनीक के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए, जिनमें साक्षरता, पेयजल, टीकाकरण और कृषि में सुधार शामिल थे। राजीव गांधी की विदेश नीति आधुनिक, संतुलित और प्रगतिशील थी। उन्होंने अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोप के देशों के साथ संबंध बेहतर बनाए। 1988 में वो चीन की यात्रा पर गए, जो 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के लिए रिश्तों में एक अहम कदम था। राजीव गांधी के कार्यकाल में कई विवाद भी हुए। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक, जिसने हजारों लोगों की जान ली। पीड़ितों को न्याय दिलाने में सरकार की भूमिका पर सवाल उठे। शाहबानो केस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुस्लिम महिला शाहबानो को भरण पोषण देने का आदेश दिया गया, लेकिन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के दबाव में संसद ने कानून बदल दिया। इस फैसले पर राजीव की सेक्युलर छवि को चोट पहुंची। बोफोर्स घोटाला, स्वीडन से तोपों की खरीद में रिश्वतखोरी के आरोपों ने राजीव की ईमानदार छवि पर गहरा असर डाला और उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचाया। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति समझौता किया और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, ताकि तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सेना के बीच संघर्ष रोका जा सके। लेकिन ये मिशन विवादों में घिरा और भारत में इसकी आलोचना हुई। 1991 में कांग्रेस ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया, लेकिन 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई।
ये हमला लिट्टे से जुड़ा था, जो आईपीकेएफ की कार्रवाई से नाराज था। राजीव गांधी की मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। एक युवा नेता जो भारत को आधुनिकता की ओर ले जाना चाहता था, हिंसा की राजनीति का शिकार हो गया। आज भी भारत में आईटी क्रांति, पंचायती राज व्यवस्था और आधुनिक संचार तंत्र में राजीव गांधी की छाप साफ दिखती है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी का जीवन अधूरा रह गया, लेकिन उनकी सोच और विजन आज भी भारत की नीतियों और सपनों में जिंदा है। वो मानते थे, भारत को मजबूत बनाना है तो हमें उसे आधुनिक बनाना होगा। 20 अगस्त सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि उस सपने को याद करने का दिन है, जो एक युवा प्रधानमंत्री ने हमारे लिए देखा था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं। इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.